हे गाइस, वेलकम टू ऑलराउंड लर्निंग। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डाक पे डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस बैंक ने डाक पे डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं SBI, RBI, IPPB या फिर PNB। तो इसका आंसर है IPPB। इस ऐप को UPI से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि इससे अन्य डिजिटल पेमेंट्स ऐप्स के जैसे ही लेन देन हो पाएंगे। IPPB की बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसको फाउंड करा गया था 1 सितंबर 2018 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके सेक्रेटरी हैं प्रदीप कुमार बिसोई और MD एंड CEO आपको याद रखना है J वेंकटरामू। और इसकी जो ओनर होती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्ड एंड पेमेंट लिमिटेड ने BPCL के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड पेश किया है? हाल ही में किस कार्ड एंड पेमेंट लिमिटेड ने BPCL के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड पेश किया है? ऑप्शंस हैं SBI, RBI, CBI या फिर PNB। तो इसका आंसर है SBI। क्रेडिट कार्ड का नाम है BPCL SBI कार्ड ऑक्टेन। इसे BPCL पेट्रोल पंप से ईंधन लेते समय या फिर मैक ल्यूब्रिकेंट खरीदते समय प्रयोग किया जा सकता है। अब SBI कार्ड ने ये कार्य करा है तो इसके बारे में जानते हैं। इसको फाउंड करा गया था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, इंडिया में और इसके चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार जिवारी। ये SBI की ही ब्रांच है। तो SBI के बारे में भी जान लेते हैं। SBI को पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। इसको फॉर्म करा गया 1 जुलाई 1955। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। BPCL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन एंड MD हैं के पद्मेकर, या आप इसको पद्माकर भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? ऑप्शंस हैं NASA, ESA, दोनों या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों। इस मिशन के लिए 3 यात्रियों का चयन किया गया है, जिसमें एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इसी के कारण ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है राजाचारी, जो अमेरिकी वायुसेना के कर्नल हैं और अमेरिका द्वारा चंद्रमा के लिए जो 18 अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं उसमें भी ये शामिल हैं। NASA की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1958। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्राइडनस्टाइन और ऑनर की बात करें तो USA आपको याद रखना है। ESA की बात भी कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 मई 1975। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। एडमिनिस्ट्रेटर हैं जोहान डाइट्रिक वार्नर और ओनर हैं 22 यूरोपियन स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर। तो इसका आंसर है 15 दिसंबर। विश्व भर में हर साल चाय उत्पादक देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में हुई थी। हालांकि भारत की सिफारिश पर इस दिवस को 21 मई के लिए घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस देश के अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस हैं भारत, यूएसए, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यूएसए। विलियम बार, आपको याद रखना है, इन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह कार्यकारी अटॉर्नी जनरल के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल जेफ रोसेन को नियुक्त किया है। अब अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क। करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अपर हाउस सीनेट, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूएसए कोर्ट ने किस भारतीय नेता के खिलाफ दायर $10 करोड़ का मुकदमा खारिज कर दिया है? हाल ही में यूएसए कोर्ट ने किस भारतीय नेता के खिलाफ दायर $10 करोड़ का मुकदमा खारिज कर दिया है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। यह मुकदमा एक कश्मीरी अलगाववादी खालिस्तान संगठन और उसके 2 सहयोगियों ने दायर किया था, लेकिन मुकदमे के दौरान ये लोग मौजूद नहीं थे। इसी के कारण यह मुकदमा खारिज कर दिया गया। यह मुकदमा 19 सितंबर 2019 को यूएसए कोर्ट में दायर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इटली, भारत या फिर जापान। तो इसका आंसर है भारत। इनका हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था। इनके अगर संबंध की बात करें तो IISc बेंगलुरु आपको याद रखना है। ये IISc बेंगलुरु के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो IISc बेंगलुरु के बारे में बात कर लेते हैं। IISc की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1909 में। इसके फाउंडर की बात करें तो जेम्स सेठजी टाटा कृष्णा राजा वादियर फोर्थ। डायरेक्टर की बात करें तो गोविंदम रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृ सहयोगिनी समिति कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृ सहयोगिनी समिति कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी में 10 माताओं के सहयोग से एक समिति बनाई जाएगी, जिसका जो कार्य होगा वो होगा आंगनवाड़ी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करना। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल है भोपाल और लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। इंदौर नाम से आपको याद आना चाहिए सबसे साफ सिटी। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली सिटीज़ में नंबर 1 पर आती है इंदौर। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल आपको याद रखना है, लेकिन इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया हुआ है। ये वास्तव में यूपी की गवर्नर हैं। सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीट्स 29, राज्यसभा सीट्स 11। इसकी जो लिटरेसी रेट है वो 70.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और लिंगानुपात है 931।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः संगठित करना पहल शुरू की गई है? हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को पुनः संगठित करना पहल शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं लैंसेट सिटीजन्स कमीशन, WHO, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लैंसेट सिटीजन्स कमीशन। यह पहल 11 दिसंबर 2020 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य 10 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस संगठन द्वारा एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? हाल ही में किस संगठन द्वारा एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं BSC, PNB, SBI या फिर RBI। तो इसका आंसर है BSC। इस प्लेटफॉर्म का नाम आपको याद रखना है। तो नाम है ई-एग्रीकल्चरल मार्केट्स लिमिटेड। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किसानों, व्यापारियों आदि के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। BSC के बारे में जान लेते हैं। तो BSC का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी लोकेशन है मुंबई में। फॉर्मेशन हुई थी 9 जुलाई 1875। चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है विक्रमजीत सेन। MD एंड CEO आशीष कुमार चौहान। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड की बात करें तो 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में महाशरद मंच की शुरुआत किस राज्य ने की है? हाल ही में महाशरद मंच की शुरुआत किस राज्य ने की है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाना। महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल हैं 2, आपको याद रखना है मुंबई समर, नागपुर विंटर। CM है उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट्स हैं 48 और राज्यसभा सीट्स हैं 19। इसकी साक्षरता दर है 82.34% 2011 की जनगणना के अनुसार और लिंगानुपात है 229। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।